यमुना की कोख से निकली गंगा झलकारी, जिसने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही खूंखार चीते का वध कर अपने अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हमसफर बनकर सन 1857 के आज आजादी आंदोलन में फिरंगी दुश्मनों से लोहा लिया। ऐसी वीर, साहसी और पराक्रमी वीरांगना झलकारी बाई को इतिहास के पन्नों में वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार थी। उक्त उद्गार स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम रणनायिका वीरांगना झलकारी बाई की 195वीं जयंती पर पाटलिपुत्रा नेहरू नगर स्थित झलकारी द्वार पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद कोली कोरी समाज के बंधुओं ने झलकारी बाई के जयकारों के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके खोए हुए वैभव को समाज के सामने लाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई की शौर्य गाथाओं में खूंखार चीते का वध, भोजला गांव में डाकुओं से मुकाबला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हमसफर बन रानी और झांसी की रक्षा के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान देने वाली वीरांगना झलकारी बाई की स्मृतियों से आज समूचा समाज और राष्ट्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन विडंबना यह रही कि षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने उनकी वीरता, अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम को जानबूझकर दफन करने का प्रयास किया। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ और कोली कोरी समाज उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को आमजन के सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस दौरान कहा गया कि अगर झलकारी बाई की प्रतिमा नहीं लगी तो हम इंदौर जैसे सांस्कृतिक राजधानी में झलकारी बाई के बलिदान दिवस 4 अप्रैल के पूर्व उनकी प्रतिमा स्वयं के खर्चे से लगवाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर कोली समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शेर, अर्जुन सिंह शाकीवार, कोली कोरी समाज महापंचायत के संयोजक कैलाश चंद्र चौधरी, RC, साथ ही में देवी शंकर कोटिया, ओम प्रकाश धीमान, दिनेश वर्मा, प्रहलाद टाटवाल, ईश्वर लाल सनोटिया, साथ ही में हेमराज वर्मा आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संचालन राष्ट्रीय महासचिव दिनेश वर्मा, दानिश ने और विजय धामनिया ने आभार व्यक्त किया। जयंती मनाई जा रही है, वहाँ का क्या इतिहास है इनका, किस प्रकार की बलिदान देश के लिए दिया है? भारत देश की आज़ादी का जो प्रथम आंदोलन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में लड़ा गया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहेली और उनके हमसफर वीरांगना झलकारी बाई, जो कोली कुल में जन्मी और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया। आज 195वीं जयंती हम यहाँ मनाने जा रहे हैं और 195वीं जयंती के अवसर पर आज यहाँ झलकारी द्वार नंदानगर में माल्यार्पण किया गया है। आज से 9 दिवसीय झलकारी महोत्सव प्रारंभ हुआ है। जो मुख्य कार्यक्रम 1 दिसंबर को रविन्द्रनाथ माई मंगेशकर सभागृह में आयोजित होगा, जिसमें समाज की उत्कृष्ट 11 महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे झलकारी अलंकरण से। इसी के साथ में 5 पुरुषों को कोली रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा। 24 नवंबर को एक बड़ा आयोजन शौर्य यात्रा के साथ में बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील के केरवा ग्राम में होगा, जिसमें इंदौर से लगभग 150 समाज बंधु वहाँ जाएंगे और उस शौर्य यात्रा में और झलकारी जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एक मूर्ति की भी मांग की जा रही है इंदौर में कि स्थान दिया जाए, किस प्रकार से सरकार से मांग की रही है? मैं बताना चाहूँगा कि 1996 से लगातार 28 साल से हम मांग कर रहे हैं कि वीरांगना झलकारी बाई, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जिला प्रशासन और शासन हमारी मांग को ध्यान में नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में आज हमने ये प्रण लिया है कि अप्रैल में 4 अप्रैल को जो बाबा ये अपने झलकारी बाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है, उसके पहले हम फरवरी तक का समय शासन प्रशासन को दे रहे हैं कि अगर फरवरी तक झलकारी बाई की प्रतिमा इंदौर में नहीं लगी तो कोरी समाज महापंचायत अपने स्वयं के खर्चे से अप्रैल माह के पहले झलकारी बाई की प्रतिमा इंदौर के किसी भी चौराहे का
को चयनित करके और वहाँ पर स्थापित करें। आपका नाम और पद? मैं प्रकाश महावर कोहली, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ। रियाज खान की रिपोर्ट।